फोर्स लगी हुई थी हमारे घर पे। आप लोग भी आ जा रहे थे, देख रहे थे। और उसके बाद से प्रशासन द्वारा गनर मुहैया कराया गया है। तो क्या हम उनको गनर साहब को साथ में लेके हथौड़ा चलाने जाते थे? हम खुद एक रोटी का टुकड़ा नहीं तोड़ पाते थे। हमारा कंडीशन ये था, हमारा पूरा बीमार भी थे और पूरा परिवार बेचैन और स्तब्ध था। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए चाचा पे और इनके सहयोगियों के ऊपर यह मुकदमा षड्यंत्र के तहत लगाया जा रहा है कि थाने के बगल में हमारा घर है, अगर चोरी का एप्लीकेशन अगर आप देंगे तो जल्दी चोरी का मुकदमा लिखाया जाता है। अनुराग यादव के गांव है, कबीरुद्दीनपुर में है। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, हमारे साथ में भुअर अखाड़ा है, हमारे साथ विशाल यादव है। ऐसे न जाने कितने सोशलिस्ट यहाँ पर आए हैं, सभी युवा आए हैं। ये लोग इस नाते यहाँ पर आए हैं कि 2 साल पहले इनके बेटे की सर काट के हत्या कर दी गई थी और अब इनके ऊपर चोरी का मुकदमा लिखा दिया गया है। देखिए मेरे पास कागज है। बताइए, ये अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया है उत्तर प्रदेश में। अब इनके ऊपर मुकदमा, बताइए, जिसका बेटा मरा हो, पूरा बर्बाद हो गए, खत्म हो गई हो, लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्हीं के ऊपर, इनके गवाहों के ऊपर चोरी का मुकदमा हो। मुकदमा किस चीज़ का? गेहूं धान का, और उसके अंदर सोना रखे। कोई अपने घर में सोना रखता क्या? ये सवाल है। और ये धारा लगी है 305, 331, 4, 324, 3 और बी, जो इसमें नाम इन लोगों का है। नाम भी लोगों में कौन कौन, जो उनके आपके भैया गवाह थे, तो बताइए कैसे मामला हुआ, ये कैसे घटना घटी, जरा बताएं। ये है, उसमें देखिए वीरेंद्र यादव है, राम सकल यादव है, सनी यादव है, नीरज यादव है जी, और अवधेश है, रामजस है, राजमन है, अवधेश, रामजस, राम नारायण, राम जी, मेरा भी नाम, आपका नाम, चोरी करने की। जी। तो इन्होंने दिखाया है इसमें कि प्रार्थी रहता है जो है, हाँ ये देखिए, वर्तमान में राजस्थान में पचपदरा मेघा कंपनी में नौकरी करता। वर्तमान में 30/10/24 को प्रार्थी के पड़ोसी अनुराग छोटू पुत्र रामजीत की हत्या हो गई थी। इसमें प्रार्थी घर के प्रार्थी के भाई लालता लाल मोहन और लालता के लड़के रमेश राजेश तथा शशांक सूरज और ये सब को मुलजिम बना दिया गया। मुलजिम बना दिया गया था। सभी लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके ले जाते समय घर की सभी महिलाएं मौजूद थी। मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, थाना अध्यक्ष गौरव बासापुर, पुलिस वाले प्रार्थी घर ग्राम प्रधान पति वीरेंद्र यादव को प्रार्थी घर की सभी औरतों के जेवरात, माने इतने लोग मिल के जेवरात लेकर प्रधान पति को दे दिए। अक्टूबर माह में प्रार्थी भतीजे राजेश की शादी थी। प्रार्थी द्वारा महिलाओं से कहा गया, जरूरतमंद को सामान ले लो, बाकी प्रधान पति वीरेंद्र यादव को दे दो। प्रशासन वर्तमान थाना अध्यक्ष श्री राजाराम द्विवेदी की मौजूदगी में महिलाओं के जेवरात और 5 लाख रुपए प्रधान पति को दे दिए। तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजाराम द्विवेदी उसके साक्षी हैं। इस पर थाना अध्यक्ष राजाराम द्विवेदी जो उस समय में थे, हाँ, तो मतलब थाना अध्यक्ष थे वो गवाह, साक्षी गवाह बन पाएंगे। हाँ, तो इस पर प्रशासन द्वारा कहा गया घर पर कोई नहीं रहेगा और यह भी कहा गया कि बाद में वीरेंद्र यादव जिनकी पत्नी वर्तमान में ग्राम प्रधान है, उनके आभूषण रुपए औरतों को वापस कर दिया जाए। प्रशासन द्वारा घर में ताला बंद, लेकिन गांव के प्रधान पति वीरेंद्र यादव की साजिश में गोल बंद होकर रात में राम नारायण, रामजस, राम जी, राम सकल और सन्नी, नीरज, राजमन, अवधेश साथ में लेकर घर में रखा 20 कुंतल गेहूं, 7 कुंतल चावल, 3 कुंतल सरसों, 1 कुंतल मक्का, गैस सिलेंडर, चूल्हा, समरसेबल, डीजल इंजन और सारा सामान मकान को तोड़कर उठा ले गए। अगर इतना सामान इनका होता तो इसको उठाने में कितने आदमी लग जाते? अब रात भर में कोई ले जाएगा? भैया एक समरसेबुल मेरे पास भी है, 4 आदमी बुलाता हूँ तो किसी तरह से एक आदमी क्लैंप को जो खोलता है फिर उसको टाइट करता है, 6 आदमी लगते हैं बनाने में, एक समरसेबल निकालने में। और रात में ही आके सब कुछ, इतना 20 कुंतल गेहूं भी उठा ले गए लोग। हम लोगों ने उठा लिया। समरसेबल, हैंडपंप, डीजल इंजन भी उठा ले गए। डीजल इंजन फील्ड मार्शल का जो भी हो। अपराधी के मकान का छत व गाटर पटिया तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे मकान जर्जर हो चुका है, किसी भी समय गिर सकता है। प्रार्थी के अपूर्णीय क्षति है। दिनांक 11/6/25 को प्रार्थी घर आया तो देखा। अच्छा, घर, हाँ, अच्छा, आप सोचिए कि जिसके घर के सारे सदस्य जेल में बंद हो जा रहे हैं, वो आ रहा है 30 अक्टूबर की घटना के बाद से, ये आ रहा है कि जुलाई, जून, 6 जून को घर में आ रहा है। हमारे 6 महीना 8 महीना बाद घर पे आ रहा है। तब आरोप लगा रहे हैं? तब भी आरोप नहीं लगाए। अच्छा, आरोप ये है आपका 22 तारीख का। 22 का तारीख, 22/2/2026, अभी जल्द। हाँ, मतलब ये पिछला महीना जो फरवरी का। और आज तक वो सोए हुए थे।
और लालता की पत्नी इंद्रावती मुकदमा लड़ रही थी वहां कि वो मकान मेरा पुश्तैनी है, बंजर में नहीं है। तो जब हम लोग उसी समय तोड़ के उठा ले गए थे तो इंद्रावती क्यों नहीं बताई कोर्ट को सही बात। कि हमारा गहना लूट लिए हैं, घर लूट लिए हैं ये उस लोग। समय कोई था ही नहीं उनके घर के। जी, और था ही नहीं सारी चीज। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया, वो लोगों ने हाँ। किया, पुलिस ने गाटर पटिया तोड़ फोड़। अच्छा, मजे की बात ये देखिए कि 1 महीने तक फोर्स लगी हुई थी हमारे घर पे, आप लोग भी आ जा रहे थे, देख रहे थे। और उसके बाद से प्रशासन द्वारा गनर मुहैया कराया गया है। तो क्या हम उनको गनर साहब को साथ में लेके हथौड़ा चलाने जाते थे? हम खुद एक रोटी का टुकड़ा नहीं तोड़ पाते थे। हमारा कंडीशन ये था, हमारा पूरा बीमार भी थे और पूरा परिवार बेचैन और स्तब्ध था। ऐसी अवस्था में कैसे कोई चोरी कर सकता है? ऐसी अवस्था में आदमी। और उसके घर के पास जितने गवाह हैं अगल बगल के, और वो रामजस राम नारायण भतीजे हैं हमारे दोनों, वो सब हम लोग सिर्फ यही सोच सोच के कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। भैया आप लोगों के पास हाँ? कितना भैया इन लोग पास जो गवाह हैं इनके ऊपर लगे, वो लोग 3 भाई हैं, 3 भाई को मिला के, हाँ 3 भाई को मिला के 3 बीघे के आसपास जमीन। खाने कम तो नहीं पड़ता होगा? नहीं, खाने को कम नहीं पड़ता। चोरी क्यों करेंगे? अब भैया हम लोग के पास तो हमारे हिस्से में खुद है 2.5 बीघा अकेले के लिए है। खैर, ये बात तो ठीक है, ये तो पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है। इसमें देखिए मुद्दा ये है कि जो इतना बड़ा पूरे देश का एक मामला बन गया था, सुर्खियों में था, महीनों महीने खबरें कवरेज मीडिया करती रही, अब जाके पुलिस 22 तारीख को इन्होंने मुकदमा दर्ज किया इनके ऊपर कि ये चोरी कर लिए पूरे परिवार मिलकर उनके घर का। और ये बड़ा सवाल हमारे साथ आए हैं। विशाल जी, आपने तो सुना देखा? बिल्कुल, हमने चाचा से कुछ दिन पहले हमारी बात भी हुई थी। देखिए, जिस तरह से गवाहों को तोड़ने के लिए यह षड्यंत्र करके मुकदमा लगाया जा रहा है, यह प्रशासन की नाकामी है। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए चाचा पे और इनके सहयोगियों के ऊपर यह मुकदमा षड्यंत्र के तहत लगाया जा रहा है। जिले के जो आला कमान है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, न्याय प्रिय होके न्याय संगत फैसले करें ताकि लोग उन पर विश्वास और भरोसा कर सके। देखिए, हत्यारोपितों को आप सह देंगे तो आने वाली नई घटनाओं को आप जन्म देंगे। उनकी मनोदशा जब बढ़ेगी तो श्योर है कि वो आने वाले समय में चाचा के ऊपर या इनके परिवार के किसी के ऊपर जो है इस मामले को खत्म करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। वो चाह रहे हैं मुकदमा अंतिम फेज पे जा चुका होगा। हाँ, जा चुका होगा। नाते लोग दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल जायज सी बात है। और हम लोग आज चाचा को ताकत और संबल प्रदान करने आए हुए। हमारे साथ भूवर भाई हैं, योगी भाई हैं, जो कमलेश भाई हैं, सारे नौजवान साथी हैं। हम लोग आए हैं और बाकी भूवर भाई भी आप अपनी पूरी जो बात को रखेंगे आपसे। ठीक है भैया, उस समय जब मतलब कि घटना हुई तो हम भी आए थे इस परिवार के साथ। तो भैया एक चीज मैं देखता हूँ कि मैं हमारा घर जो मतलब कि थाने के बगल में है, जब चोरी का अगर कोई मुकदमा होता है तो जल्दी इंस्पेक्टर साहब जो लिखते नहीं है। तो यह घटना जो मतलब कि बताइए, इनके खिलाफ 2 साल पहले अत्याचार हुआ और उसके बाद इनके खिलाफ अगर चोरी का मुकदमा दर्ज हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी हम लोग से इस सरासर गलती पुलिस की दिखाई 100% भी है जो है। मैं बता दिया ना कि थाने के बगल में हमारा घर है। अगर चोरी का एप्लीकेशन अगर आप देंगे तो जल्दी चोरी का मुकदमा लिखा नहीं जाता है। इस मुकदमा को लिख कर यह दिखाया गया है कि आपको कम से कम जो मतलब कि दबाव जो है कोर्ट में जाकर जो दरोगा जी ने जो लिखा है अपने नाम से मुकदमा, मुझे लगा कि ये ऊपर इनको तो मुझे लगता है बर्खास्त करवाना चाहिए। जरूर ऐसे जो निकम्मे और नकारा जो लोग हैं समाज को तोड़ने काम कर रहे हैं, जो चाचा ने सारी जो मतलब पुष्टि की है, सारी चीजें बताई कि उस समय हमारा परिवार बर्बाद होगा, वो चोरी करने निकले। बताइए, जिसका परिवार मतलब कि बर्बाद भी हो गया और थाने से लेकर कोर्ट कचहरी से लेकर इनका कितना अमाउंट मतलब लग गया होगा। बहुत सोचने वाली बात है। इस परिवार के पास हम लोग खड़े हैं। बाकी इस मुकदमे को जल्द से जल्द शासन प्रशासन उम्मीद है कि इस मतलब की खारिज किया जाए।